अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिक पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके डेफिनेशंस, टाइप्स वगैरह हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो लेक्चर नंबर 1 ज़रूर गो थ्रू करें जिसने नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया, आप डायरेक्ट 2.1 पे अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें टाइप्स बतानी है कि कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, कि कौन कौन टाइप। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने डायगोनल, स्केलर, यूनिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडम पोटेंट, निल पोटेंट, पीरियोडिक, हार्मिटियन। तो हमने बहुत सारी टाइप्स को पढ़ा है। तो हम ये बताना है, पहचानना है। ये ज्यादातर इसके चांस है एमसीक्यूज में आने के। ठीक है, ये इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है जिसमें डायगोनल वैल्यूज बन रही है और तीनों वैल्यू डिफरेंट है। तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तीनों वैल्यू डिफरेंट है। पहला हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम इसका बन रहा है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जो है हमारे पास एक ही रॉ बन रही है, तो ये कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और हमने बहुत सारी सिचुएशन या किसी को पहचानने की सिचुएशंस भी हैं किस तरीके से, या किसी की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ है। तो आपने इतना हर चीज को चेक नहीं करना है। बेसिकली आपको एमसीक्यूज में आएगा तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से जो सही ऑप्शन वो सेलेक्ट करना होगा। तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। अभी तो आपके सामने एक पार्ट है और आपके पास इतनी सारी टाइप्स है, तो आपको पहचानना शायद तो मुश्किल हो, लेकिन कुछ सवाल डायरेक्टली पहचाने जा सकते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रॉ मैट्रिक्स हो गया, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हमारा जो है वो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे बताता हूँ। उसकी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए के। जब मैं ए को ट्रांसपोज करूं तो वो बराबर हो ए के। अब ए ट्रांसपोज क्या था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा। ट्रांसपोज का मतलब है रॉ कॉलम में कन्वर्ट हो, कॉलम रॉ में। तो जैसे कि यहाँ पर ये है हमारे पास रॉ, इसको कॉलम बना देते हैं, ये हो जाएगा 0 आयोटा। ये है रॉ, इसको हम कॉलम बना देते हैं, आयोटा 0। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कहलाएगा स्क्यू, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ के ऊपर। यहाँ भी डायगोनल में सारी वैल्यूज हैं और डायगोनल में 1 है, तो इसीलिए ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। जब डायगोनल में 1 वैल्यूज हो, बाकी सब 0, तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, ये एक और सवाल इस तरीके का है कि डायगोनल्स के अंदर वैल्यूज हैं और दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। एक और पार्ट, फिर डायगोनल्स में सारी वैल्यूज हैं लेकिन ये सेम वैल्यूज हैं, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसको भी हमने कल बड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा था, डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के अंदर सारी 1 वैल्यूज हैं और बाकी सिर्फ 0, तो यूनिट मैट्रिक्स। अगर डिफरेंट है तो डायगोनल, और अगर सेम वापस 1 के अलावा सेम है तो स्केलर के लागे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब बहुत सारी टाइप्स हैं, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कंडीशन थी हमारे पास क्यू मैट्रिक्स के अंदर। वो कंडीशन ये थी कि उसकी डायगोनल वैल्यूज जो है वो 0 होती है, तो इसीलिए कहलाएगा स्क्यू मैट्रिक्स। को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी कंडीशन देखने की जरूरत है। कंडीशन ये थी कि ए ट्रांसपोज बराबर होता है -a के, लेकिन इसकी पहचान है कि इसकी डायगोनल वैल्यू 0 होती है, तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसकी भी एक कंडीशन है, ये बेसिकली है हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन ये थी कि इसकी जो डायगोनल है उसके अंदर रियल वैल्यूज होती है, तो ये कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट टाइप से रिलेटेड था। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक। अच्छा, एक वीक न्यूज़पेपर एजेंट का ये रिकॉर्ड है कि उसने एक हफ्ते में कितने पेपर बेचे, कितने सोल्ड आउट हुए। तो उसका रिकॉर्ड है, डेली हर दिन का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, जैसे डेली डॉन और डेली चंक, दो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स यहाँ पे कैटेगरी हैं और उसकी वैल्यूज लिखी हुई है। तो करना क्या, राइट द इन्फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इन ऑर्डर। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये कर दिया उन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स, बहुत आसान था। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट है राइट ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। पहले रॉ लिखते हैं फिर कॉलम। तो हमारे पास रॉ यहाँ पर कितनी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 रॉ है। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा
2 रॉज हैं और हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, आई होप क्लियर होंगी चीजें। आसान, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। पहला पार्ट, अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट के अंदर डायरेक्ट ए के लिए 7 आयोटा, बी के लिए -4 आयोटा, सी के लिए 8 आयोटा, डी के लिए 6 आयोटा। अभी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये दो यहाँ पर मैट्रिक्स कंपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। जब कंपैरिजन होगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू से बराबर हुई है, इसलिए ए की वैल्यू आ गई 7 आयोटा। इसी तरीके से ये -4 आयोटा बराबर होगा बी से, इसकी सेकंड है, इसकी भी सेकंड, तो बी बराबर होगा -4 आयोटा के। ये सी बराबर होगा 8 आयोटा के, तो सी बराबर होगा 8 आयोटा, और ये डी बराबर हो गया 6 आयोटा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में बराबर है, दो मैट्रिक्स इक्वल, बीच में इक्वल टू है, तो इसीलिए इसके ये आंसर हो गए। ये हो गया पहला पार्ट आपका डन। नेक्स्ट पार्ट पे इसके मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे ए यहाँ पर है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 है तो -2 आ गया। बी यहाँ पर है, इसकी करस्पॉन्डिंग -4 आ गया। इसी तरीके से सी डी ई एफ जी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आपस में बराबर, जैसे एफ यहाँ पर 9 के बराबर है, तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल था। इसके थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या किया आप देखें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर बहुत आसान था, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में बराबर आके आराम से आ गए। इसमें भी यही करना है, लेकिन यहाँ पर दो अननोन आ रहे हैं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर है 3 के। अब यहाँ पर दो अननोन है, तो इसका किसी का वैल्यू नहीं निकल सकती। इसी तरीके से हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर है 4 के, यहाँ भी दो अननोन है, और a बराबर है y/2 के। ये तीन ही वेरिएबल इस सवाल के अंदर इस्तेमाल हुए, तो इन तीनों की इक्वेशंस बन गई हैं। क्योंकि इसके पास दो अननोन है, तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को किया। तब करेंगे क्या, टेकिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, x प्लस वाई इक्वल टू 3। हमने इसको x के बराबर ले लिया, हमने किया क्या, y प्लस का वहां क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को मैंने साइमल्टेनियस, सिंपली बात में बताऊं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड निकालेंगे, ठीक है, एक्स वाई ए सॉरी, इन जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 2 में पुट किया, ये हमने x की जगह पुट कर 3 माइनस वाई, 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई वाई -2y। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक y इक्वल टू 2 आ गई। तो बहुत आसान चीज थी, कोई मुश्किल चीज के अंदर नहीं थी कि आपने -2 प्लस वाई किया तो माइनस का y आ गया, 6 को y को वहां लेकर 4 को वहां लेकर आ गए, क्योंकि y नेगेटिव था वहां जगह पॉजिटिव हो गया, 4 वहां जगह माइनस हो गया, तो y इक्वल टू 6 - 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। जब y की वैल्यू आ गया, अब इसको इसमें पुट कर दोगे तो a भी आ जाएगा, 2/2, तो a आ जाएगा आपके पास 1। अच्छा, हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। पहले हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 4, 3 माइनस वाई, तो 3 - 2 करूंगा तो x आ गया 1, और फिर इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो 2/2 करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 1। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जो स्पेशली इसका थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आने के चांसेस हो सकते हैं, सवाल आपके पास आ जाए। तो आई होप क्लियर होंगी चीजें। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना है, बहुत आसान सवाल है। ट्रांसपोज क्या करता है, रॉ कॉलम कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया ट्रांसपोज, ये रॉ बनी हुई थी एक रॉ, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज होगी, रॉ कॉलम और कॉलम रॉ। ये देखिए, ये है रॉ, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रॉ है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये रॉ है, और ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत आसान सवाल है, ट्रांसपोज बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आगे मूव करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट इन टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। अब ये है क्या, ये बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, और यहाँ पे इसकी ऑर्डर गिवन है 2,3, मतलब 2/3 का मुझे बनाना है, मतलब 2 दो रॉज और 3 कॉलम बनाना है। तो उसको हमने बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, ये हमने बना लिया ऐसे। हमने यहाँ पे वैल्यूज तो नहीं है, तो हम वैल्यू लिखेंगे A11 का मतलब है 1 रॉ 1 कॉलम, A12 फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था 2/3 का बनाना, मतलब 2 रॉज होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। सबसे पहले तो आप सारे ए लिखते हैं, अब ऑर्डर बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ए तो हमने ए ले लिया, आप बी ले लें, सी ले लें, ठीक है। फिर आपने नंबर दे देना 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3,
अब 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इतना मुश्किल इसमें कोई चीज है नहीं। इसी तरह के इसको बना, यहाँ बी था तो बी की फॉर्म में लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 by 4 लिखा था, सही है, 4 रोज और 4 कॉलम, तो हमने ये 4 by 4 बना दिया। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत जनरल सवाल है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा। हमने आज हाफ एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाफ और सॉल्व करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे एक्सरसाइज जल्द से जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।